आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। आदिवासी समाज का 5 दिवसीय कचारगढ़ यात्रा उत्सव गोंदिया जिले के कचारगढ़ में 10 फरवरी से आदिवासी समाज का 5 दिवसीय कचारगढ़ यात्रा उत्सव शुरू हो चुका है। इस दौरान कचारगढ़ क्षेत्र रंग बिरंगे परिधानों और विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि से गूंज रहा है और श्रद्धालु झुंड के रूप में कचारगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। आदिवासी युवा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों की लय पर नृत्य कर इस आयोजन को जीवंत बना रहे हैं। यह दृश्य न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित करता है, बल्कि क्षेत्र को एक नए जीवन की ओर अग्रसर कर रहा है। कोया पूनम उत्सव का महत्व। कोया पूनम उत्सव, जो हर साल माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, आदिवासी समाज के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। माघ पूर्णिमा का दिन चंद्रमा के 16 कला से पूर्ण होने का प्रतीक होता है और इसे हिंदू धर्म के साथ साथ आदिवासी धर्म में भी एक विशेष दिन माना जाता है। इस दिन का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व इसलिए है क्योंकि यह वह समय है जब सभी देवी देवता और पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करते हैं। यह परंपरा आदिवासी समाज में हजारों वर्षों से चली आ रही है और आज भी इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कचारगढ़ की भव्यता और श्रद्धालुओं की भीड़। कचारगढ़ का प्रमुख आकर्षण एशिया की सबसे बड़ी गुफा कचारगढ़ पहाड़ी है, जहां हर साल हजारों आदिवासी श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां का एक और प्रमुख स्थल मां काली और कंकाली माता का मंदिर है, जहां दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्वितीय है। श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ध्वजारोहण और सांस्कृतिक गतिविधियां। कचारगढ़ यात्रा के दौरान ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण होता है। इस बार क्षेत्रीय विधायक संजय पुराम द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर गोंडी पुणेम प्रचारक और आदिवासी समाज के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बस्तर का पारंपरिक आदिवासी नृत्य विशेष आकर्षण का केंद्र बना। इसके साथ ही कचारगढ़ भजन समिति द्वारा हजारों श्रद्धालुओं को भोजन वितरण किया गया, जिससे इस भव्य आयोजन में एक सामाजिक और सामुदायिक भावना का भी समावेश हुआ। कचारगढ़ यात्रा का यह उत्सव न केवल आदिवासी संस्कृति और धर्म का प्रतीक है, बल्कि यह इस समाज की सामूहिक शक्ति और एकता को भी दर्शाता है। यह उत्सव हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष हजारों लोग इसमें भाग लेकर अपनी श्रद्धा और आस्था को प्रकट करते हैं। गोंडियन धर्मगुरू पहांदीपारी कुपार लिंगो यांचे दर्शन घेण्यासाठी संपूर्ण भारतभरातून या कचारगढ़मध्ये येऊन गोंडियन सगा बांधव श्रद्धासुमन आपले अर्पित करतात। दरवर्षी कचारगढ़मध्ये हा मोठा कार्यक्रम होतो। परिषद गोंदियाच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा, जिल्हा परिषद गोंदियाच्या माध्यमातून आरोग्य, त्याचप्रमाणे पाटबंधारा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पोलीस विभाग, आदिवासी विकास विभाग या सर्व विभागाकडून या कचारगढ़च्या यात्रेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध दिली जाते। दरवर्षी या कचारगढ़मध्ये लाखोच्या संख्येने गोंडियन सगाजन या ठिकाणी येतात। खरं म्हणजे दरवर्षी या कचारगढ़मध्ये सेंट्रलचे मंत्री असतील, राज्याचे मंत्री असतील, ते या ठिकाणी येतात। दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचे घोषणा करून या ठिकाणी कामं मोठ्या प्रमाणात होतात, परंतु मुख्य मागणी या ठिकाणच्या समितीच्या सदस्यांनी, या क्षेत्राचा आमदार म्हणून ज्यांनी माझ्याकडे केलेली आहे, निश्चितच लाखो लोकांना राहण्याची गैरसुविधा होत आहे, सुविधा नाही आहे आणि त्याच्यामुळे या कचारगढ़मध्ये जवळपास 100 कोटी रुपयाची निधी जर उपलब्ध झाली, महिलांसाठी स्वतंत्र इमारत, पुरुषांसाठी स्वतंत्र इमारत, अशा प्रकारे भव्य इमारती या ठिकाणी आपण भक्त निवास ची व्यवस्थाच्या दृष्टिकोनातून मागणी आलेली आहे। त्याचप्रमाणे देशातील 17 राज्याच्या वर गोंडी भाषा बोलणारी गोंडियन
समाज मोठ्या प्रमाणात या भारतात वास्तव्यात आहे आणि त्याच्यामुळे त्या त्या राज्यात गोंडी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा मिळावा, देशामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा गोंडी भाषेला दर्जा मिळावा अशा प्रकारची मागणी केलेली आहे। निश्चितच महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आमचे आदिवासी मंत्री आदरणीय अशोक उईके साहेब, या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब आणि आमच्या देशाच्या प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ताई यांना आपण निवेदनाद्वारे सर्व प्रस्ताव कचारगडच्या माध्यमातून आम्ही शासनाकडे पाठवणार आहोत। निश्चितच जे सोयी सुविधा आतापर्यंत या कचारगडला लाभलेली नाही, भेटलेली नाही, ती या येणाऱ्या 5 वर्षाच्या काळामध्ये या क्षेत्राचे आमदार म्हणून प्रखरतेने आपण करण्याचा पूर्णपणे नियोजन केलेलं आहे। निश्चितच आतापर्यंत जो प्रवास जर कचारगडचा जर तुम्ही पाहिलेला असाल, अनेकांनी याच्यावर टीका केली, टिप्पणी केली, प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून, इलेक्ट्रिक मीडियाच्या माध्यमातून अनेकदा आम्हाला त्याची जाणीव सुद्धा झाली की कचारगडमध्ये मोठे मोठे लोक येतात, आश्वासन देतात आणि विसरून जातात, दुर्लक्ष होते। पुन्हा आपण या जनतेला आपल्या समस्त टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की 24 ते 19च्या दरम्यान कुठल्याच प्रकारे या कचारगडकडे दुर्लक्ष होणार नाही आहे। सातत्याने मी 4 दिवस जोपर्यंत यात्रा असते तोपर्यंत या ठिकाणी मी असतो आणि त्याच्यामुळे पोलीस प्रशासन असेल, जिल्हा प्रशासन असेल, बाकीचा जो प्रशासन असेल, जे जे दिसते त्यांनी ते नोंद करून शासनाच्या निदर्शन आणून द्यावे। फॉरेस्ट ऍक्ट असल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून कचारगडला 50 हेक्टर जागा मिळावी अशी प्रकारची मागणी आहे आणि त्याच्यामुळे फॉरेस्ट ऍक्ट हटवून 3-2चा प्रस्ताव असेल, CCF कडे जर जाण्याची वेळ आली असेल, सेंट्रल कडे जर जाण्याची जरी वेळ आली तरी लाखो जे या ठिकाणी अनुयायी येतात, गोंडियन सगा बांधव येतात, यांना मोठ्या प्रमाणात राहण्याची सोयी सुविधा व्हावी या दृष्टिकोनातून आपण फॉरेस्ट विभागाला 50 हेक्टर जमीन सुद्धा मागणी करतो आहे। निश्चितच त्याचा सुद्धा आपण पाठपुरावा येत्या काळात करणार आहोत।